नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपको जैसा पता है कि अब यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट का रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीआरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, यूपीपी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, लेकिन अभी वैकेंसी आई नहीं है। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी जहाँ तक मई तक आ जाएगी। जैसा कि हम डेली ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप तैयारी जितना अच्छा करेंगे आपके कंपटीशन में बने रहने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और मोटिवेशनल के लिए आप लोग बस इतना जानिए कि जब सफल होंगे, ठीक है, मोटिवेशनल के लिए आप बस इतना जानिए, जब सफल होंगे सफलता केवल आपकी होगी। असफल होंगे कोई तो वो भी असफलता भी बस आपकी ही होगी। ठीक है, सफल होंगे सपने आपके पूरे होंगे, असफल होंगे सपने आपके डूबेंगे। ठीक, एक बार सोच के देखिए सफल होने के बाद क्या क्या फील होगा। बस यही मोटिवेशन है। बाकी कितना भी मोटिवेट हो जाइए, 5 मिनट या 10 मिनट या एक दिन कम बहुत मोटिवेट होंगे, एक दिन 2 दिन तक मोटिवेट रहेंगे। जब से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब से कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट करेगी 1 महीने 2 महीने के लिए मोटिवेट करके रखिए। ठीक है, कोई चीज़ सेल्फ मोटिवेट हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिसका पहले से दूसरा देखिए किस प्रकार संबंधित है। मुर्गा का संबंध मुर्गी से है। ठीक है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से आता है। मुर्गा और मुर्गी में आपको क्या समानता दिख रही है? कुछ नहीं समानता है, वो एक ही है, मेल और फीमेल एक ही चीज़ के हैं। ठीक है, बीजास मतलब क्या होता है? अश्व का स्पर्म मतलब बीज, अश्व का स्पर्म। ठीक है, तो इससे क्या है, ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ घोड़े का बच्चा। ठीक है, क्या होगा ये? बीजास का संबंध किससे होगा? घोड़े के बच्चे से। ठीक, अगर देखिए यहाँ घोड़ा दिया रहता तो उसका घोड़ी हो सकता था। ठीक है, जैसे कुछ लोग घोड़ी सोचेंगे तो घोड़ी नहीं होगा। ठीक है, अगर बिजाज की जगह घोड़ा दिया रहेगा तो उसका घोड़ी हो सकता था। हिरण दिया रहता तो उसका हिरणी हो सकता था। ठीक, लेकिन बिजास दिया है तो बिजास का सबसे शुद्ध संबंध किससे? घोड़े के बच्चे से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ शब्द चुनिए। ठीक है, तो देखिए लेखक का संबंध पुस्तक से है। अब देखिए संबंध को समझिए, लेखक का संबंध पुस्तक से है, मतलब क्या करता है? लेखक पुस्तक का निर्माण करता है। देखिए निर्माण तो पब्लिशर करता है, लेकिन लेखक क्या करता है? पुस्तक को लिखता है। ठीक, तो मतलब पुस्तक बनाता है, बिना लिखे पुस्तक बनेगा नहीं, तो पुस्तक कौन बनाता है? लेखक बनाता है। ठीक, अब देखिए चित्रकार का देखिए क्या दिया है। देखिए यहाँ पर चित्रकार का देखिए क्या दिया है? चित्रकार का ब्रश दिया है। जी नहीं, चित्रकार क्या करता है? चित्रकारी करता है। चित्रकारी करके क्या बनाता है? चित्र बनाता है। ठीक है, मूर्तिकार क्या बनाता है? पत्थर नहीं बनाता, पत्थर से मूर्ति बनाता है। ठीक है, बात समझिए, पत्थर से, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें एरर होते हैं भाई, इसमें एरर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कुमार क्या करता है? कुमार बर्तन ही बनाता है। कुमार क्या बनाता है? कुमार बर्तन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नर्तक क्या करते हैं? नर्तक क्या करती है? नृत्य करती है। ठीक, तो नर्तक का जूता दिया, ये गलत है। तो क्या है? कुम्हार बर्तन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो भी डाउट है, जो भी समस्या है आप लोगों को आ रही है, आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे नीचे शो कर रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, बेझिझक आप क्वेश्चंस भेजिए। जो भी समस्याएं, जिस भी सब्जेक्ट से समस्याएं हैं, जो भी जैसे भी है आप भेजिए, आपकी बेहतर सहायता की जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप अगर हमारे ऑफलाइन कोचिंग से अवगत होंगे तो वहाँ भी संपर्क कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी का संबंध दिया NO से। ठीक, देखिए ए बी का संबंध दिया है NO से, KL का संबंध पूछा है। ठीक, देखिए ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, लेकिन ए से एन गया कैसे? तो आपको हमने बताया था कोडिंग के लिए। ठीक, अगर 3 दिन में तो कोडिंग नहीं याद होता है, कोडिंग एक बार याद कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते रहिए, कोडिंग सामने लिख लीजिए। जैसे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक पेज पे, ब्लैंक पेज या जो भी हो, उसमें कोडिंग लिख के सामने रख लिया कीजिए। ठीक है,
अब कोशिश कीजिए कि बिना उस पेज पे देखे हुए सारा कोडिंग जो भी आए एक बार लिखिए, जैसे क्वेश्चंस में आए, जब आए लिखिए, जिस पे डाउट हो उसमें ब्लैंक पेपर में से देख लीजिए, ठीक, फिर लिखिए। तो ऐसे क्या होगा ना, प्रैक्टिस करते करते कोडिंग सब याद हो जाएगी। जब से कोडिंग नहीं याद होगी तो इसमें टाइम टेकिंग होगा, क्वेश्चन आपके सारे टाइम टेकिंग होंगे। देखिए ए बी में क्या है, ए का कोडिंग क्या होता है, ए का 1 होता है और बी का 2 होता है। ये किसका हो गया, ए बी का हो गया, ठीक है, ठीक। एन ओ का दिया है, यम का देखिए 13 होता है, यन का क्या होता है 14 होता है, 14 होता है। ओ का 15 होता है। हमने आपको कई बार बताया है, एक फार्मूला मतलब एक ट्रिक है, बहुत बेसिक सा ट्रिक है, EJOTY। ई का होता है 5, जे का होता है 10, फिर 5 बढ़ेगा 15, फिर इसका टी का होता है 20 और इसका होता है वाई का 25। इससे होगा क्या, इससे आपको होगा जैसे ओ है ना, ओ के बाद कौन सा आता है, पी आता है। तो अगर ओ का 15 हुआ तो ओ के एक बाद आएगा पी, तो पी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्यू आएगा उसके बाद, क्यू का 17, ठीक। अच्छा टी हो गया, आपको भी का पूछ ले तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू का 21 हो जाएगा, बी का 22 हो जाएगा। तो ये आगे पीछे करके, लेकिन ये तब के लिए है जब आपको डाउट्स हो कभी, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मुझवानी याद हो, जैसे एम आए 13, ठीक है, टी आए 20, आई आए 9, ऐसे मतलब वर्ड आए नहीं, आपको कोडिंग याद हो, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, 1 है, 1 से 14 गया, 1 से 14 गया, कितना ऐड किया है ऊपर वाले में 13 ऐड किया, 2 से 15 गया, यहाँ भी 13 ऐड किया, ठीक है। क्या किया, 13 ऐड किया है, ठीक है। के का देख लीजिए, के का क्या होता है, देखिए जे का होता है 10, जे के जस्ट बात आता है के, तो देखिए के का तो क्या हो जाएगा, देखिए के का हो जाएगा यहाँ, कहाँ लिखे, यही लिख लेते हैं, ठीक है, यही लिख लेते हैं, इसको हटाइए। के का क्या होता है, के का होता है 11, के जस्ट बाद आता है यल, तो यल का क्या हो जाएगा 12। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सब में 13 जोड़ देना है, इसमें भी जोड़ दीजिए और इसमें भी जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 24 ये आ जाएगा। जब 24 ये आएगा तो इससे एक ज़्यादा है, तो मतलब ये कितना आएगा 25 आएगा। 24 किसका होता है, देखिए 25, देखिए यहाँ से किसका होता है, 25 होता है वाई का, यहाँ क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। वाई देखिए दो का लास्ट में वाई है, वाई इंक चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब ठीक वाई हो गया, ठीक। अब 24 तब किसका, वाई से पहले क्या आता है, वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, एक्स वाई किसका है, ऑप्शन नंबर सी, सब सी सही हो रहा है ये बाई, ठीक है, एक्सीडेंटली हो रहा है, सब आपको सी मत मार के चले आइए, ठीक है। क्या हो गया, एक्स वाई किया, क्या है कोडिंग, मतलब सब में 13 बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या देखिए, एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है, एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें लुप्त पद याद करना है। लुप्त पद देखिए कहाँ है, लुप्त पद देखिए यहाँ पर है, बात देख रहे हैं, -7 और -3.2 के बीच में क्या है, लुप्त पद है, ठीक। चलिए कर लेते हैं इसको। करना क्या है, माइनस कंसीडर मत कीजिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ये भूल जाइए कि इसमें माइनस दिया है, ये माइनस और दशमलव ये सब जब चीज़ें आती हैं आपको आपके साथ खेलने के लिए आती हैं, मतलब आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए आती हैं, तो उसको कंसीडर भी मत कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लीजिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं कि माइनस है और ये दशमलव है इसके बीच में, ठीक है। तो अगर 108 में से 108 और 89 है, ठीक है, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, ठीक है। 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 89 में 1 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। उसके बाद फिर 90 10 100 और 9 मतलब कितना आएगा 19। 19 में अब 1 घटा दीजिए, सॉरी 20 हो जाएगा, मतलब इनमें से घटा लीजिए यार, सीधे सीधे बात। 108 में से कितना घटाना है, 89 घटा लीजिए, ये 9 आ जाएगा और ये 8 1 9, बात समझ रहे हैं, 19, ठीक है। क्या कर रहा है 19 का अंतर है इनमें, ठीक। तो मतलब अगर माइनस कंसीडर नहीं करेंगे तो 19 घटा रहा है, यदि माइनस आप कंसीडर करने का तो 19 जोड़, सॉरी 1 पॉइंट अगर भी कंसीडर करते हैं 1 पॉइंट, या तो कंसीडर मत लीजिए, तो क्या कर रहा है 19 घटा रहा है। माइनस मत कंसीडर कीजिए, पॉइंट मत कंसीडर कीजिए, एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं डर जाएंगे देख के, ठीक है। तो आपके अब जो पारंगत है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही देख के बता देंगे कितने का अंतर है, कितना आएगा। लेकिन आप जिनका बेसिक से है उनके लिए ये है कि माइनस मत कंसीडर कीजिए और दशमलव मत कंसीडर कीजिए। अंतर कितने का है, देखिए हम वैसे करें, कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 108 है, 89 है
70 है, सब 2 डिजिट में कीजिए। और यहाँ क्या है 32 है, और बीच में यहाँ पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसमें से कितना घटाया 19 घटाया, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें से 9 निकाल देंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 10 और निकाल देंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना निकाला 19 निकाला, ठीक है। तो यहाँ से हम 20 निकाल, देखिए 19 घटाना नहीं है, 19 जब घटाने की बात आए या कुछ भी घटा 19 या 9 ऐसी वाली कोई संख्या, जैसे 99 किसी में घटाना हो तो 99 मत घटाइए, आप 100 घटाइए, 1 जोड़ दीजिए। तो हमको क्या करना है 70 में से 19 घटाना है, 19 हम नहीं घटाते ना, 70 में से कितना घटाते हैं 20 घटाते हैं। 20 घटाएंगे देखिए कितना आएगा, 70 में से 20 घटाइए, 70 में से 20 घटाइए कितना आएगा 50 आएगा। अब एक बढ़ा घटाए थे, ठीक है, तो एक इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा 51, ठीक, क्या आएगा 51। 70 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 51, ठीक है। पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट था 1 और माइनस कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी -5.1, ठीक। चलिए ठीक है, बहुत बेहतर समझाने का प्रयास किया अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी जिनको ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब माइनस कंसीडर सब कुछ लेके कीजिए, आ जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिनका बेसिक है जो भी है शुरुआती है, जिनके मैथ थोड़ी वीक हूँ उनके लिए वही है सबसे बढ़िया है कि जब भी दशमलव आए या माइनस आए जो भी आए तो सब में रहे तो सब में कॉमन है तो हटा दीजिए, सब में से हटा सकते हैं। जब सब में रहे तो सब में हटा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें 7 में नहीं था ना, केवल 7 था तो 2 डिजिट बना दीजिए ना, 7 था तो 70 कर लीजिए, तो 7.0 होगा तो 7 ही होगा, तो हट जाएगा तो 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है। ये कैलेंडर सवाल है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो उस महीने का कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा हो। 25वें दिन के बाद का तीसरा मतलब 25 से बाद का तीसरा मतलब 25 + 3, 25 + 3 कितना हुआ 28, ठीक है। क्या हुआ 28। अब देखिए 28 की बात हो रही है तो कौन सा दिन है चौथा दिन, चौथा दिन कौन सा है, यदि चौथा दिन क्या है फ्राइडे है, फ्राइडे है, ठीक है। 7 से भाग दे दीजिए इसमें पहले 28 में, क्या होगा 0 बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। और फ्राइडे का कोड क्या होता है, फ्राइडे का कोड क्या होता है 5 होता है ना, 5 इसका होता है, 6 होता है शनिवार का, शुक्रवार का 5 होता है और शनिवार का 6 होता है और रविवार का 7 और 0 दोनों होता है, ठीक है। हाँ 7 और 0 दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इसमें से अरे यहाँ भाग नहीं देना था यार, रुके रहिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए फ्राइडे हो गया, ठीक है, कितना हो गया ये 28 हो गया। अब देखिए 4 को दिया है शुक्रवार तो 4 इसमें से घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए कितना आएगा 24 आएगा। 24 में 7 का भाग दीजिए, 7 3 का 21। देखिए जितनी बार जाए उसे आंसर नहीं लिखना है, जितना शेष बचे हमको उसको कंसीडर करना है। इसमें विषम दिन होता है जो शेष बचता है, ठीक है। 7 3 के 21, 21 3 24, 3 शेष बचा मतलब 3 विषम दिन बचे। अब ये 3 विषम दिन का मतलब समझ रहे हैं, शुक्रवार के 3 दिन बाद, ठीक। तो शुक्रवार के 1 दिन बाद क्या आएगा सैटरडे आएगा, उसके 2 दिन बाद क्या आएगा संडे आएगा, और उसके 2 दिन बाद क्या आएगा मंडे, यानी मंडे सोमवार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, बात समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहा है 25वें दिन के 3 दिन बाद 25 + 3 कितना हो गया हमारा 28 हो गया। अब यहाँ का चौथा दिन दे दिया है तो इसमें 4 घटा देते हैं, ठीक है। 4 घटा देंगे कितना आएगा 24, 24 में 7 का भाग देंगे तो जितने हफ्ते हो जाएंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचेगा जो विषम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो विषम दिन कितना है 7 3 21 हो गया, 21 के बाद 21 3 24 होता है, तो 3 ठो विषम दिन बच गया। अब 3 विषम दिन जो आएगा वो शुक्रवार के बाद ही जाएगा, ठीक है। शुक्रवार का कोड क्या होता है, शुक्रवार का कोड हमने भी बताया ना आपको 5 होता है। 5 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 8 कोड होता है किसका सोमवार का, ठीक है। सोमवार का कोड क्या होता है 8 होता है, सोमवार कोड 8 और 1 दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग से है। कोडिंग से क्या है, किसी कूट भाषा में, अच्छा ये थोड़ा सा लेंदी वाला था ये, किसी कूट भाषा में देखिए क्या बोला है, स्टील इज, अच्छा इसका पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते। देखिए
पूछा क्या है, तब एंड का कोड क्या होगा पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आते हैं और जो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें ना और रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें पहले देख लीजिए कि पूछा क्या है लास्ट में, ठीक है। और एज के आते हैं, इनमें देख लीजिए पहले पूछा क्या है। अब डायरेक्शन में क्या है कि जब डायरेक्शन ही पूछा रहे कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको उसमें जो दूरियाँ दी है उसे कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। उसको दूरियों को नहीं कंसीडर करना है, बस वो देखते रहिए दाहिने घूम रहा है तब मुंह किधर हुआ, बाएं घूम रहा है तब मुंह किधर हुआ, पूरा घूम रहा है तब मुंह किधर हुआ, ठीक, ये चीज़ कंसीडर करना है। और जब लास्ट में दूरी पूछे तब 4 और दूरी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए एंड पूछा है ना, एंड देखिए किस में है, देखिए इसमें स्टील एंड आयरन, आयरन एंड स्टील, इसमें एंड है, यहाँ पर है, और किसी में नहीं है। इसमें आयरन है और इसमें स्टील है, दिख रहे हैं, इसमें आयरन है और इसमें स्टील है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसको, ठीक है, इसको हम इससे कंसीडर कर, इससे देखते हैं, ठीक है। पहले वाले को तीसरे से देखते हैं, जो कॉमन मिले, देखिए 7 कॉमन मिले हैं, एक ही शब्द इसमें कॉमन भी मिला है, बस स्टील कॉमन मिल रहा है, बाकी सब तो नहीं है, ठीक है। तो 7 किसका हो जाएगा, स्टील का हो जाएगा, 7 किसका हो जाएगा, स्टील का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तीसरे को देखिए, इनमें क्या कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है, 8 किसका हो जाएगा, 8 हो जाएगा किसका, आयरन का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 7 स्टील का हो गया, 8 आयरन का हो गया, तो इसमें देखिए इसका कोड क्या दिया था, 3 8 7, तो 3 किसका बचे, 3 जो बच गया वो 3 किसका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर जीरो से जिनको समझना है उनके लिए, ठीक है, जिनका भी बेसिक है, जिनको ये चीज़ नहीं, ये चीज़ जिसको नहीं समझना है वो ये अभी ये देखिए, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा फॉन्ट समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है, ब्लर दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है 972। फिर अगला क्या है, आयरन, IRON, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, इज STRONG, ठीक। इसका कोड क्या दिया है, इसका कोड दिया है 28298, ठीक ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग निकालना चाहिए तो ये देखिए, यहीं से इज स्ट्रॉन्ग कॉमन है, इसमें इज स्ट्रॉन्ग दोनों में का है, ठीक है, इज स्ट्रॉन्ग दोनों में है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या, इनमें ऐसा क्या है जो दोनों में है, 2 चीज़, देखिए 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो अब देखिए 7 बच गया, 7 किसका है, स्टील का निकल गया, और आयरन का 8 निकल गया, ठीक है। इसका ये हो गया, ये 7 इसका हो गया, ठीक। 7 और 8 निकल गया, 7 और 8 निकल गया, तो जो 3 बच रहा है, देखिए यहाँ पर जो 3 बच रहा है वो किसका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा। एंड का कोड क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना आज का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, वांट का कोड दिया है 4715, ठीक। वांट को क्या लिखा है, 4715 लिख रहा है, COPE को 2863 लिखा। तो आप बताइए NOTE को क्या लिखेगा। देखिए ये नकल है, ठीक, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और देखिए N है, N इसमें है, O है, O यहाँ पर है, T इसमें है, और E दूसरे वाले में, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिल जा रही है, ये नकल है। एक बार नकल से मिला ली, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज करेंगे, ठीक। तो क्या बोला, N का, N यहाँ से 1 2 तीसरे पर है, यहाँ से देखिए 1 2 तीसरे पर है, ठीक। तो N का क्या हो जाएगा, 1 से कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, सी मारिए, खाली हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक था इसका। N देख लीजिए, उस जिससे स्टार्ट हो रहा है, मारिए, निकल जाइए। O यहाँ से देखिए कॉपी में 1, दूसरे नंबर पे O है, दूसरे नंबर पे देखिए 8 है, देखिए मिल रहा है सेम। T देखिए यहाँ से लास्ट में है, यहाँ के लास्ट में देखिए 5 है, ठीक है। और E है, E यहाँ सॉरी E देखिए COPE के लास्ट में E है, तो क्या हो जाएगा 3, तो 1853 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बताए थे हम पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CENTAUR, ठीक है, का कोड दिया है ACLRYSP, जैसे कुटीबद्ध, मतलब इसको कोडिंग किया है। तो उस हिसाब से HOP को किस
तरह पुट किया जाएगा, मतलब HOP को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CEN T का हम ये लिख रहे हैं, हम ये क्यों लिख रहे हैं? चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट इसका कोडिंग लिखते हैं ना, क्या करते हैं इसका डायरेक्ट कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, इसका कोडिंग क्या होगा? C का क्या होगा? C का होगा 3, C का होगा 3, और E का क्या होगा? E का होगा 5, और N का क्या होगा? N का होगा 14, और T का क्या होगा? T का होगा 20। ठीक है, T का क्या होगा? 20। A का क्या होगा? A का होगा 1, और U का क्या होगा? U का होगा 21, सॉरी, और R का क्या होगा? R का होगा 18। ठीक है, अब अगले का देख लेते हैं। इसका जो कोडिंग लिखा है, जो कूटीबद्ध किया है, इसका कोडिंग यहाँ लिख लीजिए। A का क्या होता है? A का होता है 1, C का क्या होता है? C का होता है 3, कॉमा देते जाइए। C का होता है 3, L का होता है 12, R का होता है 18, R का होता है 18, Y का होता है 25, Y का होता है 25, और क्या है? S का होता है 19, और P का क्या होता है? 16। ठीक, देखिए क्या है यहाँ, कलर चेंज कर ले, आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, क्या किया है? 3 से 1 हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ -2 किया है। 5 से 3 हो गया, मतलब -2, सब में माइनस किया है क्या? हाँ देखिए, सब में -2 किया, यहाँ भी -2 किया, यहाँ भी -2 किया। अच्छा, 1 में से -2 किया है। अब सोचिए, 1 में से -2 किया, मतलब A है, उसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? A फर्स्ट से A घटा देंगे, लास्ट आ जाएगा। Z के बाद जब आगे बढ़े तो Z के बाद A आता है, और A से पहले Z आता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगर A में से 1 घटा देंगे तो Z हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो Y हो जाएगा। Y का कोडिंग होता है 25, मतलब यहाँ भी कितना घटाया? 2 घटाया, कन्फ्यूज मत होइए इसके लिए। ठीक है, 21 में से देखिए यहाँ 2 घटाया है, 18 में से भी 2 घटा दिया है। ठीक है, अब आपको किसका कोड पूछा है? HOP का पूछा है, HOP। कोडिंग इसको लिख लेते हैं। H का क्या होता है? H का होता है 8। ठीक है, O का क्या होता है? O का होता है 15, और P का होता है 16। इंक चेंज कर ले, उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, 8 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे 13 हो जाएगा, और 16 में से 2 घटाएंगे 14 हो जाएगा। 6 किसका कोड होता है? 6 कोड होता है F का। E का होता है 5, याद है आपको जोटी में E का 5 होता है, और F का 6 हो जाएगा। ठीक, 13 होता है M का। ठीक है, और 14, 13 के बाद 14 आता है, तो M के बाद N आता है। ठीक, देखिए क्या है? FMN, ऑप्शन नंबर B। अच्छा, F से ही हो जाता है। इसका शॉर्टिंग यही था कि एक निकाल लेते, F से ही हो जाता है, H में से 2 घटा देते, F आ जाता है, F से सीधे शॉर्टकट मार के निकल लेते। ठीक है, जब आपको क्वेश्चंस में आए तो जो बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो पहले ना आप जैसे टाइम मैनेजमेंट जब करना है तो पहले शुरू में आप लेकिन ऑफलाइन में पहले आप, अगर पेपर ऑफलाइन है तो पहले ओएमआर मत ना भरिए। ठीक, पहले क्या करना है, ऐसे ट्रिक्स के हिसाब से, मतलब ऐसे शॉर्टकट्स के हिसाब से पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपके पास टाइम है, टाइम बचेगा, टाइम यहाँ से बचा के जाएंगे तो आगे करेंगे, टाइम बच के आएगा, तो उसको देख लीजिए। फिर से एक बार अगर टाइम आपके पास रहे तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जैसे ट्रिक यूज़ किए थे तो क्या ट्रिक के हिसाब से सही था, एक बार और चेक कर लीजिए। अगर टाइम रहे तब कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं यूपीपी में। ठीक है, अच्छा, ब्लड रिलेशन का सवाल है। A@B का अर्थ है A B का पुत्र है। ठीक, और A हैज़ B का अर्थ है A B का पति है, और A*B का अर्थ है A B की पुत्री है। ठीक है, और तो किसका पूछा है? अच्छा, P@Q*R हैज़ यस दिया है। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा इसमें सही है। यस P की माँ है, मतलब ऑप्शन दिया, ऑप्शन के हिसाब सेट करना है, तो इसको पहले क्वेश्चन सेट कर लीजिए। ठीक है, हम आपको पहले भी बताया कि हम इसमें लीनियर फॉर्म में चलते हैं, जनरेशन जैसा भी हो, जब मतलब कहीं से जनरेशन लेकर चलते हैं, जब उसके बच्चे की बात हो, उसके पुत्र की बात हो तो नीचे जनरेशन में जाते हैं, मतलब केवल पुत्र ही नहीं, उसका भतीजा हो, पुत्र हो, या उसका दामाद हो, उसकी बहू हो, और ऐसे जो भी हो, तो वो जनरेशन नीचे चले जाते हैं। और उस जनरेशन में हो जैसे कि भाई है, बहन है, जीजा है, साला है, ये एक जनरेशन में आते हैं, सेम जनरेशन में आते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर का हो पिताजी हो, चाचा हो, और मामा हो, ये सब हो, तो ये ऊपर एक लाइन ऊपर, मतलब अगले जनरेशन में आते हैं।
थर्ड में पता है ऊपर वाले में आएंगे ग्रैंडफादर और नीचे आएंगे ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर मतलब दादा दादी नाना नानी, ग्रैंडसन मतलब पुत्र सॉरी पौत्र पौत्री नात नातिन। ठीक, चलिए ठीक है, इसको सेट करते पहले। क्या जब ऐसे आया ना तो उसको पीछे से सेट कीजिए कि उसमें देखिए कहा था ए स्टार A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र है, मतलब यहाँ से रिलेशन इसको दिया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ से मत कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो इधर से भी हो जाएगा, लेकिन नहीं इधर से नहीं करना है आपको, पीछे से। जब ऐसे आए क्वेश्चन तो इसको पीछे से करना है, केवल इसमें ब्लड रिलेशन में। मैथ्स या फिर ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले आते हैं उसमें नहीं करना है, कैलकुलेशन वाले में नहीं करना है। ठीक है, अर्थमेटिकल वाले में नहीं करना है। ठीक, चलिए क्या क्या है, हैज का अर्थ क्या है, देखिए हैज कहाँ दिया था, हैज देखिए यहाँ दिया है, ए बी का पति है, मतलब आर क्या है, आर पति है। देखिए यहाँ लिखते हैं आर पति है किसका, यस का। जब पति पत्नी दे तो उनको क्या कीजिए, एकदम धीरे से सर्कल में बंद कर दीजिए, मतलब ये क्या है, ये कपल्स है। ठीक, ये कपल्स है, इनके बीच अब दूसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद क्या है, आर और क्यू में क्या है, स्टार दिया, स्टार का देखिए क्या है यहाँ पर, स्टार का अर्थ है पुत्री है। कौन पुत्री है, पी पुत्री है किसकी, सॉरी क्यू पुत्री है किसकी, आर की। क्यू पुत्री है आर की, क्यू पुत्री है आर की। ठीक, यहाँ चला जाएगा, क्यू पुत्री है आर की, तो यश की भी पुत्री हुई। ठीक है, ये पत्नी है उसकी। जो मेल हो उसे धनात्मक लिख दीजिए और जो फीमेल है उसे माइनस कर दीजिए, ताकि आपको बाद में रिलेशन बना देखने में समझ में आए कि वो लड़का था कि लड़की था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, उसके आगे देखिए एट द रेट का अर्थ यहाँ था क्या है, पुत्र है। क्या कौन पुत्र है, देखिए पी पुत्र है किसका, क्यू का। पी पुत्र है क्यू का, पी पुत्र है क्यू का। ठीक, पी पुत्र है क्यू का। देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ठीक है, 3 लाइन में हो गया सब। अब पूछा क्या है, अच्छा हाँ, यस पी की माँ है, जी नहीं। पी की माँ कौन, सॉरी यस पी की माँ है, जी नहीं। यस ने क्यू, क्यू क्या है, पी की माँ क्यू है। ठीक है, और फिर भी क्या हो, पी एस की दादी है, पी एस की दादी है, जी नहीं। यस दादी है पी की, पी नहीं दादी है, पी उसका पौत्र है, उसके मतलब पुत्री का पुत्र है। ठीक, पी एस की माँ है, पी एस की माँ, जी नहीं, ये तो लड़का है तो महिला कहाँ से होगा। एस पी की दादी है, देखिए यहाँ इसकी मम्मी है, दादी नहीं होगा, नानी होगा। ठीक है, नानी होगा, लेकिन ये जैसे आप इंग्लिश में इसको देखेंगे तो ग्रैंड मदर ही बोलते हैं नानी को। ठीक है, तो ये इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, तो क्या है ये, दादी नानी, वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या रहेगा, इसकी जगह नानी रहेगा। इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया है, इसके लिए यहाँ पर दादी हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर ही बोलते हैं, चाहे नाना हो चाहे दादा हो, चाहे नानी हो चाहे दादी हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर वही है क्या, फिर अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कीजिए। चलिए अच्छा ठीक है, नहीं आपके लिए छोड़ देते कल की तरह। ठीक, आप लोग सॉल्व नहीं किए, जो पीछे कल क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, पिछले वाले सेशन जो कल वाले क्वेश्चन दिए थे लास्ट का, आप लोग किए नहीं, कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक है, चलिए ठीक, क्या है, P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है। ठीक है, P एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह है, इसमें सूचक, Q का अर्थ है P Q की माँ है, और P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से C F की माँ के भाई का पुत्र है। अच्छा, क्या दर्शाता है, अब इसमें देखिए हम तो चेक करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ दिखेंगी। ठीक है, सी एफ के माँ के भाई का पुत्र है। ठीक, चलिए यहाँ से पीछे से चेक कीजिए, पीछे से पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का क्या अर्थ है, देखिए एक्सक्लेमेटरी क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या दिया है कि माँ है, क्यों की माँ है, तो एफ की माँ कौन हो गई, एफ जगह नहीं है क्या यार, क्वेश्चन से हटा लेते हैं। ठीक है, रुके रहिए एक सेकंड में, क्वेश्चन हटाते हैं, क्वेश्चन हटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हटाते हैं, जगह हो जाएगा। चलिए ठीक, क्या हो गया, हाँ पहला इक्वेशन उठाइए। ठीक है, एफ की माँ कौन है, ई है, ये एफ है, इसकी माँ है ई।
इसकी माँ ई है, ये कौन है, इसकी माँ है। स्टार का क्या अर्थ था, स्टार यहाँ था, ठीक है। क्या है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक, मतलब इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र कौन है, डी, ठीक है, इसका पुत्र कौन है, डी, इसका पुत्र है डी, ये पुत्र है, ये महिला है, ठीक है, ये महिला है। उसके बाद देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ था, परसेंटेज का अर्थ देखिए यहाँ क्या दिया था कि पी क्यू का भाई है, मतलब सी कौन है, भाई है, किसका, डी का, सी भाई है डी का, मतलब ये सब क्या है, सिबलिंग्स है, सब क्या है, भाई बहन है। अब क्या बोला है, सी का संबंध पूछा है, सी यफ की माँ के भाई, जी नहीं होगा, यफ की माँ का पुत्र है, ठीक, ये नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सेट करेंगे हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस चेक करिए, ऐसे ही हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला देख लीजिए क्या है, या यहाँ से करती है, एफ परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का अर्थ है भाई है, तो यफ का भाई कौन है, यफ का भाई कौन है, यफ का भाई देखिए क्या दिया है, ई दिया है, यफ का भाई ई है, यफ के बारे में कुछ नहीं कहा है कि यफ क्या है, बहन, लड़की एक लड़का, ठीक है। जब भाई बहन दे तो क्या करें, सिबलिंग से मतलब डबल लाइन लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी दिया, एक्सक्लेमेटरी का क्या अर्थ था, माँ है, कौन माँ है, डी माँ है किसकी, ई की, डी माँ है किसकी, ई की, ई और एफ दोनों की माँ हुई, ई और एफ दोनों की माँ हुई, ठीक। डी स्टार सी, स्टार कहाँ गया, स्टार, डी स्टार सी, डी क्या है, डी स्टार सी, मतलब सी क्या है, ये भी पुत्र है किसका, डी का, तो ये भी नहीं होगा, ये सब सिबलिंग्स हो गए सेम पिछले ऑप्शन की तरह, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन अगला ऑप्शन से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगला ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक कर लीजिए, मैं बोरिंग लग रहा होगा लेकिन इस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एफ एक्सक्लेमेटरी दिया है, तो एफ का संबंध किससे है, एफ का ई क्या है, एक्सक्लेमेटरी के लिए क्या दिया था, भाई है, एक्सक्लेमेटरी कहाँ गया, माँ है, ठीक है। एफ की माँ कौन है, ई है, ठीक है, एफ की माँ कौन है, ई है। उसके बाद ई का क्या दिया है, इस ये परसेंटेज दिया है, ई का भाई कौन है, देखिए ई का भाई कौन है, ई का भाई है डी, स्टार के लिए क्या बोला था, स्टार के लिए बोला था पुत्र है, डी का पुत्र कौन है, सी। अब क्वेश्चन क्या बोला, सी, देखिए सी यफ की माँ के भाई का पुत्र है, देखिए हो गया ना, सी कौन है, देखिए सी यहाँ है, पुत्र है, और ये प्लस है, इसका भाई है ना, प्लस है, देखिए यफ की माँ हुई, इसका भाई ये हुआ, इसका पुत्र ये हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है, यफ की माँ के भाई का पुत्र है, यही पूछा था, हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, सी ने डी से कहा, तुम मेरी, सी ने डी से कहा, सी कह रहा है तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, सी कह रही है, सी ने डी से कहा, सी की कोई बहन होगी, बहन के लिए डबल लाइन बताए थे आपको, सी ने डी से कहा इसकी बहन, तुम मेरी बहन के पति, ठीक, इसका कोई पति है, इसका कोई हस्बैंड है, सॉरी यार एक ही लाइन रहेगा, ठीक है, ये पति हो गया, इसको कपूर, पति के ससुर हो, ससुर मतलब समझ रहे हैं, इसका पिता कौन है, सी को बोली कि तुम मतलब वही मेरे बहन के पति के ससुर हो, मतलब मेरी बहन के पिता हो, मतलब इसके भी पिता हो गए, ठीक है। तो बोला क्या है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी सी से, मतलब सी डी को क्या बुलाएगी, तो सी डी को क्या बुलाएगी, पिता। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में यहाँ है डी सी का पिता, डी सी का पिता है, अच्छा ये डी है, डी सी का पिता है, ठीक है। अब देखिए इसे लीनियर फॉर्म में करते तो सीधा सीधा एक लाइन में ये था, एक लाइन में ये था, और इसमें देखिए ये तीसरी लाइन का दिया था, तो अब का तीसरा लाइन था, ठीक है, ये दूसरा था, ये भी दूसरा था, और ये भी तीसरा था, तो ये दो ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक, इनमें से एक छांट लेते हैं बाद में करके, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं आज का 13 क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन मांग दिया, यहाँ पर दिया है, अच्छा इंक इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ठीक, जैसे यहाँ 13 आया, यहाँ 17 आया, यहाँ पर क्या आएगा,
तो इसमें कुछ फिगर आउट कीजिए, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। एक चीज़ एक सब में कॉमन है, क्या है? सब स्क्वायर फॉर्म है सबका। देखिए 4 है, 16 है, 64 है, 9 है। अंडर रूट कर लीजिए सबका। अगर 4 का करेंगे तो क्या आएगा? इसका अंडर रूट करेंगे 2 आएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और इसका करेंगे कितना आएगा? 8 64, 8 आएगा। और इसका 4, ठीक है। 8 2 10, 4 14, 14 3 17। अंडर रूट करके जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 2, इसका हो जाएगा 4, इसका 1 ही रहेगा, और इसका 6 6 6 4 10 2 12 1 13, ठीक है। 6 4 10 2 12 1 13, ठीक। 25 का क्या होगा? 5, 81 का 9, 4 का 2 और 36 का 6, ठीक है। 9 6 15, 5 20 2 22, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? 22 आ जाएगा। 22 हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्या कर रहा है? जो सारे सराउंडिंग उसके हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनका अंडर रूट करके सम कर दे रहा है, मतलब अंडर रूट करके जोड़ दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सेम है, फिगर से है। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर से ही है। इसमें है देखिए 9 और 5 का संबंध 56 से है। 8 और 5 का 39 से। 9 8 9 5 14 चौका 56। अच्छा हाँ, 9 5 14 हो जाएगा, लेकिन 14 के बाद 4 कहाँ से आया? देखिए 9 और 5 जोड़िए, 9 + 5 कितना हुआ? 14। और 9 - 5 कीजिए, कितना आया? 4। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 14 चौका 56। मतलब समझ रहे हैं, जो कॉर्नर पे जो वैल्यू दी है उसको एक बार जोड़ रहा है, फिर उसका अंतर करके फिर उस दोनों का गुणा कर दे रहा है। अब यहाँ देखिए 5 और 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 13। अब 5 और 8 का अंतर कितना हुआ? 3। 13 3 39 आ गया। और 8 और 9 17, और 8 और 9 का अंतर 1, 8 और 9 का अंतर 1 ही होगा, 17 आ गया। यहाँ कीजिए 11 और 9, 11 9 20, इनका अंतर 11 9 20 हो गया। इनका अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा 2, 20 दूनी 40। सेम यहाँ इसका जोड़ लीजिए, क्या करें? 9 8 17, इनका अंतर 1, 17 × 1 17 आ गया, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए 19, अंतर 8 3 11, अंतर 3, 19 3 57, ठीक है। चलिए अब अगले को देखते हैं, इसको मिटा लीजिए, आपको यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। 7 3 10, अंतर 4, 10 × 4, ठीक। वैसे एक ही उससे मिल जाता, हम सब कर देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा करना है, ठीक है। 7 6 13 × 1, ठीक है। 6 3 9, 6 और 3 का अंतर 3, 9 3 27, 27 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 27, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग करते ही नहीं है तो हम छोड़े किस लिए? चलिए ठीक, छोड़ देते, लेकिन कथन और निष्कर्ष है, इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। चलिए, कुछ पेंसिल चाकू हैं, देखिए पेंसिल, कुछ पेंसिल, ठीक, कुछ पेंसिल चाकू हैं, ठीक है। पेंसिल, पी से पेंसिल होता है और एन से नाइफ होता है, तो ये है कुछ वाला भाग। कुछ पेंसिल चाकू हैं, सभी चाकू कागज हैं, देखिए सभी चाकू, क्या है ये पेपर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेपर एक लिखिए, एक पेंसिल है, ठीक। चलिए ठीक है। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, बुक है, ठीक। अब निष्कर्ष दिया है, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, जी नहीं, इसने कहा नहीं है ना, मना भी नहीं किया है, तो ये संभावना हो सकती है, संभावना यूपी के सिलेबस में नहीं आता ऐसे, ठीक है, तो संभावना हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि निष्कर्ष में ऐसा कहीं कहा नहीं है, ठीक है। पुस्तक का संबंध पेंसिल से नहीं कहा है, तो क्या है, पुस्तक, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो ये स्पष्ट नहीं कह सकते, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। कुछ कागज पेंसिलें हैं जी, कुछ कागज पेंसिलें हैं, ये है पेपर, ये पेंसिल, देखिए ये वाला हिस्सा आएगा, कुछ कागज पेंसिलें हैं, ये वाला हिस्सा कागज का है और ये पेंसिल में है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये दूसरा निष्कर्ष सही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक।
आशा करता है आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत, जो भी इशू हो, चाहे वॉइस से हो, चाहे क्वेश्चन से हो, चाहे वीडियो क्वालिटी से हो, चाहे जो भी हो, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसको देखेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में यानी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सारे तारे